हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हीट के आज के इस लेक्चर में हम कौन से न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना सीखेंगे। तो देखो, मान लो मेरे पास आइस है, वाटर है और स्टीम है। मैं इन तीनों को मिक्स करूं तो फाइनल मिक्सचर क्या होगा एट थर्मल इक्विलिब्रियम। या आइस और वाटर को मिक्स करूं तो फाइनल मिक्सचर क्या होगा थर्मल इक्विलिब्रियम पे। या मैं वाटर और आइस को मिक्स करूं तो फाइनल मिक्सचर क्या होगा थर्मल इक्विलिब्रियम पे। तो आज के इस लेक्चर में हम ऐसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना सीखेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मेरे पास 150 ग्राम आइस है, ठीक है, और कितने टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 150 ग्राम आइस है। और मेरे पास 300 ग्राम वाटर है, ठीक है। 300 ग्राम वाटर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा, प्लस का साइन मतलब मिक्स। तो फाइनल मिक्सचर बताना है एट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो देखो, मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तो इनमें हीट एक्सचेंज होगी, ठीक है। सराउंडिंग को तो हीट एनर्जी लॉस्ट होनी नहीं है, तो इन दोनों में आपस में हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो फाइनली थर्मल इक्विलिब्रियम पे क्या कंपोजिशन होगा या क्या फाइनल मिक्सचर होगा थर्मल इक्विलिब्रियम पे, वो फाइंड आउट करना है। फाइनल मिक्सचर एट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो देखो, ऐसे न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व किया जाए। एक तरीका बताऊंगा मैं आपको, उसी को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो वैसे तो देखो, कुछ समझ नहीं आ रहा कि फाइनल मिक्सचर क्या होगा थर्मल इक्विलिब्रियम पे। तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड वे बताऊंगा ऐसे न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व किया जाए जब आइस और वाटर को मिक्स किया जाए, या वाटर और स्टीम मतलब वाटर वेपर्स, वाटर और स्टीम को मिक्स किया जाए तो फाइनल मिक्सचर क्या होगा थर्मल इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। या आइस और वाटर वेपर्स मतलब स्टीम को मिक्स किया जाए तो फाइनल मिक्सचर क्या होगा थर्मल इक्विलिब्रियम पे। या आइस, वाटर और स्टीम तीनों को मिक्स किया जाए तो फाइनल मिक्सचर क्या होगा थर्मल इक्विलिब्रियम पे। तो कोई भी केस हो, तरीका वही रहेगा, ठीक है। तो देखो, मैं यहां पे ऐसे मान के चल रहा हूं, आप वैसे कुछ भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको मेरे तरीके को फॉलो करना होगा, बस मैं कैसे क्या कर रहा हूं, ठीक है। वैसे आप यहां पे कुछ भी ट्राई कर सकते हो, तो बस केवल मेरे तरीके को फॉलो करो कि मैं किस तरह से ऐसी प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहा हूं, किस तरीके से मैं ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा हूं, उस तरीके को फॉलो करना बस। तो इन दोनों को मिक्स किया तो फाइनली मिक्सचर बताना है थर्मल इक्विलिब्रियम पे। जब मतलब इन दोनों में हीट एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा तो फाइनल मिक्सचर क्या होगा थर्मल इक्विलिब्रियम पे। तो यहां पे वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हो किसी भी तरीके से, लेकिन मेरे तरीके को फॉलो करना, वे ऑफ सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो देखो, मैं यहां पे 300 ग्राम वाटर को मैं 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ला रहा हूं। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लाने जा रहा हूं। वैसे आप 30 डिग्री सेल्सियस पे भी ला सकते हो, 40 डिग्री सेल्सियस पे भी कुछ भी कर सकते हो। फिर वही बात है, अब करने को तो यहां पे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं किस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूं उसको नोटिस करना, ठीक है। तो देखो, मैं 300 ग्राम वाटर को 50 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लाया। आप अगेन वही बात है, 30 पे भी ला सकते हो, 10 पे भी, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। मैं यहां पे मान लो 50 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले आया 300 ग्राम वाटर का।
तो टेम्परेचर तो घटा है वाटर का, तो मुझे इस वाटर में से हीट एनर्जी निकालनी होगी, हीट निकालनी होगी, तभी तो इस वाटर का टेम्परेचर घटेगा। तो कितनी हीट निकालनी होगी, एमएस डेल्टा टी अप्लाई कर दो, मास 300, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है। डेल्टा टी डिक्रीज इन टेम्परेचर 50 - 20 30, ठीक है। तो इतने कैलोरी, तो किलो कैलोरी में कितनी आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ गई 9 किलो कैलोरी, ठीक है। तो मैं इस 300 ग्राम वाटर को 50 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लाया हूं, तो मुझे हीट निकालनी होगी कितनी, 9 किलो कैलोरी, इसमें से 9 किलो कैलोरी हीट निकालनी होगी। अगेन वही बात है, आप यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी ला सकते हो, 40 पे भी, ठीक है, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया है, मैं 50 से 20 डिग्री सेल्सियस पे ले आया 300 ग्राम वाटर को, ठीक है। मैंने इस न्यूमेरिकल में ऐसा ट्राई किया, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, केवल ये फॉलो करना कि मैं इस न्यूमेरिकल को किस तरीके से सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सोल्व किया जाए। तो अब देखो, ये जो मेरी 150 ग्राम आइस है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसको वाटर में कन्वर्ट करो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, 150 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी ये, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस एट फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये क्या, एक तरह से फ्यूजन है। तो 150 ग्राम आइस को मैं 150 ग्राम वाटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, फ्यूजन है ना, एट फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो मुझे हीट एनर्जी देनी होगी, ठीक है, कितनी, 80 कैलोरी पर ग्राम इंटू में 150, इतने कैलोरी, ठीक है। तो इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लो, 80 इंटू में 150 डिवाइडेड बाय 1000, तो देखो 15 8 कितना होगा, 120, ठीक है। ये 10 और ये 10, 15 8 हो गया 120, 1 2 3 3 0 कैंसल, तो ये आ गई 12 किलो कैलोरी, ठीक है। तो जब मैं 150 ग्राम आइस को 150 ग्राम वाटर में बदलूंगा एट फ्रीजिंग टेम्परेचर, तो ये फ्यूजन प्रोसेस है ना, तो हीट एनर्जी देनी होगी कितनी, 12 किलो कैलोरी। यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू में मास इन ग्राम, ठीक है। इतने कैलोरी किलो कैलोरी में बदल लो, 1000 से डिवाइड करके 12 किलो कैलोरी आएगी। तो अब देखो, मैं इस 150 ग्राम वाटर को अब मैं 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस पे लाऊंगा, 150 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी देनी होगी कितनी, एमएस डेल्टा टी, मास 150, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इंटू में डेल्टा टी, इंक्रीज इन टेम्परेचर 20, इतने कैलोरी, किलो कैलोरी में बदल लो, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो 15 दूनी 30, तो ये हो गया, और 30 के बाद में फिर ये 2 0 और डिवाइडेड बाय 1000, किलो कैलोरी में बदल रहा हूं ना, तो ये कितना आ गया, 3 किलो कैलोरी। तो देखो, मैंने यहां पे 12 किलो कैलोरी हीट एनर्जी दी थी, और यहां पे 3 किलो कैलोरी हीट एनर्जी दी, और यहां पे मैंने 9 किलो कैलोरी हीट एनर्जी निकाली थी, ठीक है। तो अब देखो, ये 150 ग्राम वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे, ये 300 ग्राम वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे ही, ठीक है। तो एक तरह से अब मेरा
300 प्लस 150 450 ग्राम वाटर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आ गया। तो अब देखो इस पूरे न्यूमेरिकल में मैंने अभी तक देखो क्या किया, 12 किलो कैलोरी हीट एनर्जी दी, फिर 3 किलो कैलोरी हीट एनर्जी दी, और फिर यहाँ पे 9 किलो कैलोरी हीट एनर्जी निकाली है। तो देखो जब ये आपस में मिक्स होंगे तो इनमें हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा ना, तो इसका मतलब नेट हीट जो मैंने दी है एक तरह से वो मैंने नहीं दी, इनमें वो आपस में एक्सचेंज होगा हीट एनर्जी का। नेट हीट दी इज इक्वल टू नेट हीट निकाली, ये जरूर होना चाहिए क्योंकि आपस में मिक्स होंगे तो इनमें हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा ना। हीट एनर्जी तो इनमें ही रहेगी, आपस में हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा, तो सराउंडिंग को कोई हीट एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ठीक है, और ना सराउंडिंग से इनमें हीट एनर्जी एंटर करेगी। तो टोटल हीट एनर्जी इस मिक्सचर में ही रहनी है कहने का मतलब, ठीक है। तो नेट हीट एनर्जी दी शुड बी इक्वल टू नेट हीट एनर्जी निकाली। टोटल कितनी हीट एनर्जी दी, 12 प्लस 3 15 किलो कैलोरी, 15 किलो कैलोरी हीट दी, और निकली कितनी है हीट, या मैंने हीट एनर्जी कितनी निकाली है 9 किलो कैलोरी। तो इस फॉर्मूले से तो टोटल हीट कितनी निकलनी चाहिए, जितनी हीट दी है, और टोटल मैंने कितनी निकाली है हीट 9 किलो कैलोरी, और कितनी निकालनी चाहिए 15 किलो कैलोरी, जितनी दी है उतनी ही तो निकालनी चाहिए, लेकिन निकाली कितनी है 9 किलो कैलोरी। तो नेट हीट दी इज इक्वल टू नेट हीट निकाली, वो तो यहां पे एप्लीकेबल हो ही नहीं रहा क्योंकि मैंने 12 प्लस 3 15 किलो कैलोरी हीट दी और 9 किलो कैलोरी हीट निकाली, और लेकिन ये इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब मुझे 6 किलो कैलोरी हीट एनर्जी और निकालनी पड़ेगी, 6 किलो कैलोरी हीट और निकालनी पड़ेगी अभी, ठीक है, निकालनी पड़ेगी हीट 6 किलो कैलोरी, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। तो अब देखो मेरा जो मिक्सचर है वो 150 ग्राम प्लस 300 ग्राम 450 ग्राम वाटर है फिलहाल मेरे पास, 450 ग्राम वाटर है, कितने टेम्परेचर पे, 20 पे ही है ना, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अब देखो मुझे तो अभी और हीट निकालनी है कितनी, 6 किलो कैलोरी, तो इसका मतलब टेम्परेचर और डाउन जाएगा, अभी ये फाइनल मिक्सचर नहीं है, अभी तो मैंने इतनी हीट और निकालनी है तो टेम्परेचर और डाउन जाएगा, ठीक है। अब अलग से एक चीज चेक कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए अलग से एक चीज चेक कर लेते हैं। 450 ग्राम वाटर जो अभी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है मेरे पास, इसी 450 ग्राम वाटर को मैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ले जाना चाहता हूं, तो हीट निकालनी होगी, तो कितनी हीट निकालनी होगी कि इस 450 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 20 से घट के 0 हो जाए, कितनी हीट निकालनी होगी वो निकालो एक तरह से अलग से। ms डेल्टा टी अप्लाई कर दो, मास 450 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 डेल्टा टी 20 माइनस 0 20, इतने कैलोरी हीट निकालनी होगी, ठीक है। तो किलो कैलोरी में कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, इतने किलो कैलोरी हीट एनर्जी निकालनी होगी। तो देखो 1 0 2 0, ये 2 0 से 2 0 खत्म, समझ रहे हो ना, 45 दूनी 90, 90 डिवाइडेड बाय 10 से 9, तो 9 किलो कैलोरी हीट निकालनी होगी। अगर आप इसको 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना चाहते हो ना, 450 ग्राम वाटर को 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना चाहते हो, तो 9 किलो कैलोरी हीट एनर्जी निकालनी होगी, ठीक है। लेकिन
मुझे तो कितनी हीट एनर्जी निकालनी है, 6 किलो कैलोरी, तभी तो ये एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आप इसको 20 से 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना चाहते हो तो 9 किलो कैलोरी हीट एनर्जी निकालनी होगी। लेकिन मुझे तो कितनी निकालनी है, 6 किलो कैलोरी, तो 6 किलो कैलोरी तो 9 किलो कैलोरी से कम ही है। तो इसका मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं ये 0 डिग्री सेल्सियस पे तो जा नहीं पाएगा। तो मेरा फाइनल मिक्सचर होगा 450 ग्राम वाटर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा ऑब्वियसली, और 20 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, वो मान लो होगा T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये फाइनल मिक्सचर। अब T निकालो एक तरह से। तो देखो मुझे तो 6 किलो कैलोरी हीट एनर्जी निकालनी है ना, इसमें से 6 किलो कैलोरी हीट निकाल दी मैंने 6 किलो कैलोरी। तो 6 किलो कैलोरी मतलब 6000 कैलोरी इज इक्वल टू MS डेल्टा T, मास 450 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इंटू में डेल्टा T, डिक्रीज इन टेम्परेचर, वो कितना होगा 20 माइनस T। ठीक है, तो यहां से आप T की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबसे पहले देखो 20 माइनस T कितना आया, 6000 डिवाइडेड बाय 450, 0 से 0 खत्म। ठीक है, और 15 तिये 45, 15 चौका 60, 40 बाय 3, तो T कितना आ गया 20 माइनस 40 बाय 3, तो 20 माइनस 40 बाय 3 ये आएगा 6.66 आएगा। तो मतलब 6.66 डिग्री सेल्सियस पे मेरा फाइनल टेम्परेचर होगा। ये फाइनल मिक्सचर है। तो जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा ना, 150 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, 300 ग्राम वाटर 50 डिग्री सेल्सियस पे, इन दोनों को मिक्स करूंगा तो ऑब्वियसली इन दोनों में आपस में हीट एक्सचेंज होगी, ना बाहर से एंटर करेगी और ना हीट इन दोनों में बाहर जाएगी। इन दोनों में से आपस में इन दोनों में हीट एक्सचेंज होगी ना, तो हीट एक तरह से टोटल हीट अंदर ही रहेगी। और फाइनल जो मिक्सचर बनेगा ना थर्मल इक्विलिब्रियम पे, वो क्या होगा, जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा थोड़ी देर बाद में, जो फाइनल मिक्सचर बनेगा थर्मल इक्विलिब्रियम पे 450 ग्राम वाटर मेरे को मिलेगा, और कितने टेम्परेचर पे, 6.66 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, तो देखो ये है तरीका ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ठीक है, यहां पे ये चीज एप्लीकेबल होनी जरूरी है। नेट हीट दी इज इक्वल टू नेट हीट निकाल ली, क्योंकि जब आप इनको मिक्स करने जा रहे हो तो टोटल हीट तो इस सिस्टम के अंदर ही रहनी है, ना बाहर जानी सराउंडिंग में और ना सराउंडिंग से सिस्टम में आनी। ठीक है, इनमें आपस में हीट एक्सचेंज होगी, और जो थोड़ी देर बाद में इन दोनों को मिक्स करने के थोड़ी देर बाद में मुझे 450 ग्राम वाटर मिलेगा 6.66 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा 6.66 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इस टेम्परेचर पे मुझे 450 ग्राम वाटर मिलेगा थोड़ी देर बाद, इनको मिक्स करने के थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो अब देखो सेकंड प्रॉब्लम। अब रास्ता तो आपको पता चल गया किस तरीके से ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। तो अब देखो सेकंड प्रॉब्लम में क्या गिवन है, अगेन यही मिक्स वाली प्रॉब्लम है। कभी हम आइस और वाटर को मिक्स करेंगे, मतलब वाटर के अंदर आइस छोड़ देंगे, और कभी वाटर और स्टीम को मिक्स करेंगे, कभी आइस और स्टीम को मिक्स करेंगे, कभी आइस वाटर और स्टीम तीनों को मिक्स करेंगे। ठीक है, तरीका यही रहना है। तो अब देखो सेकंड प्रॉब्लम, इसमें क्या गिवन है, मेरे पास 100 ग्राम आइस है, कितने टेम्परेचर पे, -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है,
और मेरे पास 200 ग्राम वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। 200 ग्राम वाटर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मिक्स करूंगा, प्लस का साइन मतलब मिक्स। तो फाइनल मिक्सचर बताना है एट थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो आप यहां पे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अप्रोच वही रखनी है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अप्रोच में, तरीके में। तो देखो मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, आप कुछ भी कर सकते हो, अगेन मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं क्या करने जा रहा हूं इस न्यूमेरिकल में, अभी क्या ट्राई करने जा रहा हूं मैं, इस 200 ग्राम वाटर को मैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ले आया। 200 ग्राम वाटर ही है, लेकिन 20 से 10 डिग्री सेल्सियस पे ले आया। तो मुझे क्या करना होगा, इसमें से हीट निकालनी होगी, क्योंकि टेम्परेचर को घटा रहे हो ना, तो हीट निकालनी होगी इसमें से। और कितनी हीट निकालनी होगी, MS डेल्टा टी अप्लाई कर दो। M 200, S स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी डिक्रीज इन टेम्परेचर 20 माइनस 10 10, इतने कैलोरी। तो ये कितने किलो कैलोरी आ गई, डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, तो ये आ गई 2 किलो कैलोरी, ठीक है। तो अब देखो मैं इस 100 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे लाऊंगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अभी तो ये -20 पे है, अभी मैं इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे लाऊंगा। तो मुझे क्या करना होगा, हीट एनर्जी देनी होगी ना, हीट देनी होगी, ठीक है। कितनी हीट एनर्जी देनी होगी, MS डेल्टा टी अप्लाई कर दो। M 100 स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर 20, इतने कैलोरी। तो ये कितने किलो कैलोरी आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, तो 1 किलो कैलोरी आ जाएगी। तो देखो मैंने यहां पे 2 किलो कैलोरी हीट एनर्जी निकाल ली है, और यहां पे 1 किलो कैलोरी हीट एनर्जी दी है, ठीक है। अभी इसको 100 ग्राम आइस को 100 ग्राम वाटर में ले आओ, मतलब फेज चेंज कर दो, फ्यूजन है ना ये, एट फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो क्या करना होगा, हीट एनर्जी देनी होगी ऑब्वियसली। तो कितनी हीट एनर्जी देनी होगी, मास 100 इंटू में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, वो कितनी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो इतनी कैलोरी आ गई। तो किलो कैलोरी में कन्वर्ट करो इसको, डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ गई 8 किलो कैलोरी हीट एनर्जी दी, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास 100 ग्राम वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब इसको 10 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ। 100 ग्राम वाटर 10 डिग्री सेल्सियस पे ले आया, टेम्परेचर बढ़ा ना, तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी देनी होगी। तो कितनी हीट एनर्जी देनी होगी, MS डेल्टा टी मास 100 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इंटू में डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर 10, ये तो कैलोरी में आई, किलो कैलोरी में बदल लो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गई 1 किलो कैलोरी, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास यहां पे 200 ग्राम वाटर 10 डिग्री सेल्सियस पे, यहां पे 100 ग्राम वाटर 10 डिग्री सेल्सियस पे ही, ठीक है। तो अब मेरे पास 100 + 200 300 ग्राम वाटर है, कितने टेम्परेचर पे, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अभी तक देखो मैंने कितनी हीट एनर्जी दी, टोटल हीट एनर्जी कितनी दी,
1 + 8 9 + 1 10, 10 किलो कैलोरी हीट एनर्जी दी है। और निकाली कितनी है? 2 ही किलो कैलोरी। और नेट दी, नेट निकाली के बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये तो है ही नहीं। तो इसका मतलब 8 किलो कैलोरी हीट एनर्जी और निकालनी बाकी है। 8 किलो कैलोरी हीट एनर्जी और निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको नोटिस में रखना, 8 किलो कैलोरी हीट एनर्जी अब यहां से और निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तभी तो नेट हीट दी, नेट हीट निकाली के बराबर होगी। अभी तक तो देखो मैं यहां तक पहुंचा हूं, कितनी नेट हीट दी है? 1 8 और 1 10, और निकाली कितनी है? 2 ही। और नेट हीट दी, नेट हीट निकाली के बराबर होना चाहिए, क्योंकि मैं इनको मिक्स कर रहा हूं तो हीट एनर्जी इनमें आपस में एक्सचेंज हो रही है ना। तो इसका मतलब 8 किलो कैलोरी हीट एनर्जी और निकालनी बाकी है। अभी यहां से 8 किलो कैलोरी हीट एनर्जी और निकालनी बाकी है, ठीक है। तो अब देखो इसको यहां से एक बार कुछ विशेष चीज अलग से चेक कर लेते हैं। देखो 300 ग्राम वाटर 10 डिग्री सेल्सियस पे है। अब मैं इस 300 ग्राम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना चाहता हूं, तो टेम्परेचर घटेगा, तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी निकालनी पड़ेगी। मैंने इसमें से हीट एनर्जी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो कितनी हीट एनर्जी निकालनी पड़ेगी? ms डेल्टा टी, मास 300, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और डेल्टा टी 10 - 0 10, ये कैलोरी में आ जाएगा। तो किलो कैलोरी कितना आया? 3 किलो कैलोरी। और मुझे कितनी हीट एनर्जी निकालनी है? 8 किलो कैलोरी। तो 3 किलो कैलोरी को तो पहले निकाल दो, 5 किलो कैलोरी को बाद में निकाल देंगे। तो मैं यहां पे 300 ग्राम वाटर को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ले आया, ठीक है। तो एक तरह से यहां से मैंने हीट एनर्जी निकाल ली। हीट निकाल ली कितनी? 3 किलो कैलोरी। 3 किलो कैलोरी, ठीक है। तो 300 ग्राम वाटर 10 डिग्री सेल्सियस पे 3 किलो कैलोरी हीट निकाल दी, तो 300 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। और टोटल हीट एनर्जी कितनी निकालनी है? 8 किलो कैलोरी। 3 तो निकल चुकी, अभी 5 किलो कैलोरी हीट एनर्जी और निकलनी बाकी है, और निकलनी बाकी है अभी, ठीक है। तो देखो एक बार अलग से मैं यहां पे कुछ विशेष चीज को चेक करने जा रहा हूं। ये जो मेरे पास 300 ग्राम वाटर है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसको मैं 300 ग्राम आइस में लाना चाहता हूं 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, ठीक है। तो कितनी हीट एनर्जी निकालनी होगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम इंटू में 300, इतनी कैलोरी हीट एनर्जी निकालनी होगी। अगर मैं इस 300 ग्राम वाटर को 300 ग्राम आइस में ले जाना चाहता हूं 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, फ्यूजन का उल्टा है बिल्कुल, ठीक है। यहां पे आइस से वाटर में, अब मैं वाटर से आइस में ले जाना चाहता हूं, तो किलो कैलोरी में ये कितना आएगा? 3 8 24, 24 किलो कैलोरी हीट एनर्जी अगर मैं इसमें से निकालूंगा ना, तो अब ये 300 ग्राम आइस में जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे ही। लेकिन मेरे पास तो कितनी बाकी है? 5 किलो कैलोरी। 5 किलो कैलोरी हीट एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा आइस में तो जाएगा नहीं। 300 ग्राम वाटर पूरा का पूरा आइस में चला जाए 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो तो होगा नहीं। लेकिन इतनी हीट एनर्जी निकालनी भी है, तो इसका मतलब क्या होगा? जो मेरा फाइनल मिक्सचर होगा ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। इसमें कुछ ग्राम तो आइस होगी, ठीक है, और कुछ ग्राम वाटर होगा, ठीक है। तो फाइनल मिक्सचर होगा मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पे, कुछ आइस कुछ वाटर, ये मेरा फाइनल मिक्सचर होगा। अब पता क्या करना बाकी है?
फाइनल मिक्सचर जो मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, कितने ग्राम आइस होगी उसमें, कितने ग्राम वाटर होगा। तो अब देखो इसमें से मुझे 5 किलो कैलोरी हीट एनर्जी निकालनी है, 5 किलो कैलोरी हीट निकालनी है। तो क्या होगा, कुछ वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे ही। तो मान लो यहां पे m ग्राम आइस हुई 0 डिग्री सेल्सियस पे, और बाकी जो भी होगा उतने ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फाइनल मिक्सचर में। तो देखो मैंने यहां से 5 किलो कैलोरी हीट एनर्जी निकाल ली, तो कितने कैलोरी निकाली, एक तरह से 5000 कैलोरी इज इक्वल टू 80 कैलोरी पर ग्राम इंटू में m में, ठीक है। तो यहां से m कितना आएगा, 5000 डिवाइडेड बाय 80, तो 500 डिवाइडेड बाय 8, ये कितना आता है, 8 छिक 48, 2 फिर ये 0, 8 दूनी 16, फिर 4, 8 पंजे 40। तो यहां पे होगा 62.5 ग्राम आइस, m की वैल्यू आई 62.5, ठीक है। तो फाइनल मिक्सचर में क्या होगा, 62.5 ग्राम तो आइस होगी 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 300 माइनस 62.5, ये कितना होगा, 300 में से 62.5 घटा दो, ये कितना आएगा 237.5 ग्राम, 237.5 ग्राम। तो इसका मतलब जो मेरा ये फाइनल मिक्सचर होगा ना, ये वाला, इस फाइनल मिक्सचर में क्या होगा, मेरे पास 62.5 ग्राम आइस होगी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही ऑब्वियसली, और 237.5 ग्राम वाटर होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे ना, तो इनमें हीट एक्सचेंज होगी आपस में, ठीक है। तो कुछ देर बाद मुझे इक्विलिब्रियम पे क्या मिलेगा, 65.5 ग्राम आइस और 237.5 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो फाइनल थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। तो देखो आपको करना क्या होगा, जिस तरीके को मैं फॉलो कर रहा हूं ना, आपको वो फॉलो करना है। वैसे आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तरीके को फॉलो करना, मैं क्या कर रहा हूं, किस तरह से न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहा हूं। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास 100 ग्राम आइस है, 100 ग्राम आइस है, कितने टेम्परेचर पे, -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और मेरे पास क्या है 100 ग्राम ही स्टीम है, स्टीम मतलब वाटर वेपर्स जो होते हैं ना, और 100 ग्राम स्टीम कितने टेम्परेचर पे है मेरे पास, 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा, ठीक है। तो इन दोनों में हीट एक्सचेंज होगी, तो कुछ देर बाद थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो फाइनल मिक्सचर बताना है थर्मल इक्विलिब्रियम पे, फाइनल मिक्सचर क्या होगा थर्मल इक्विलिब्रियम पे, मतलब जब इनमें हीट एक्सचेंज होनी बंद हो जाएगी ना। तो अब देखो, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मैं जिस तरीके से सोल्व कर रहा हूं केवल उसको फॉलो करे हो, ठीक है, उसको फॉलो करो केवल। तो देखो मैं 100 ग्राम स्टीम को जैसे मैं अभी करने जा रहा हूं ना, केवल आपको वही नहीं करना कि भाई ऐसे ही सोल्व करना है, जो मेरी अप्रोच है, अप्रोच वही होनी चाहिए, मैं कैसे क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो मैं मान लो मैं इस 100 ग्राम स्टीम को ये जो 100 ग्राम स्टीम है 120 डिग्री सेल्सियस पे,
मैं इस जो 100 ग्राम स्टीम को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ले आया, ठीक है, तो हीट एनर्जी निकालनी होगी ना, हीट, कितनी हीट एनर्जी निकालनी होगी, टेम्परेचर कम हुआ ना तो हीट एनर्जी निकालनी होगी, तो कितनी, एम एस डेल्टा टी अप्लाई कर दो, एम 100, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम वो कितनी होती है 0.5, मतलब 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और डिक्रीज इन टेम्परेचर ये कितना आया 20, तो इतनी कैलोरी हीट एनर्जी निकालनी होगी, जिससे 100 ग्राम स्टीम का टेम्परेचर 120 से घट के 100 हो जाएगा, ठीक है, तो 1/2 इंटू 20, 10, इतने कैलोरी, किलो कैलोरी में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड करना होगा, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1000, 1 किलो कैलोरी आ गया। तो आपने क्या किया होगा, इसमें से 1 किलो कैलोरी हीट एनर्जी निकालनी होगी, ठीक है, तो जिससे 100 ग्राम स्टीम का टेम्परेचर 120 से घट के 100 आ जाएगा। तो अब मैं देखो अपने पास से कर रहा हूं मैं भी, ये आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अप्रोच को देखो, अप्रोच वही रखना। अभी मैं मान लो इस 100 ग्राम स्टीम को, स्टीम का मतलब क्या होता है, वाटर वेपर्स, 100 ग्राम स्टीम जो कि मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे है, इस 100 ग्राम स्टीम को मैं किस में ले आया, वाटर में ले आया, लिक्विड फेज में, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रखा बॉइलिंग पॉइंट पे, तो ये क्या होता है, एक तरह से वेपोराइजेशन का विपरीत होता है ना, तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी मैंने निकालनी होगी, बॉइलिंग टेम्परेचर पे स्टीम से वाटर में ला रहे हो तो हीट एनर्जी निकालनी होगी ना, कितनी हीट एनर्जी निकालनी होगी, 540 कैलोरी पर ग्राम, ये क्या होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इनटू में 100 ग्राम, इतने कैलोरी हीट एनर्जी निकालनी होगी, तो किलो कैलोरी में बदल लो, डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, तो ये कितना आ गया 54 किलो कैलोरी, ठीक है ना, तो 54 किलो कैलोरी हीट एनर्जी निकालनी होगी, ठीक है। तो अभी मेरे पास 100 ग्राम वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, देखो मैं यहां पे अपने पास से करने जा रहा हूं, आप कुछ भी कर सकते हो। तो अब मान लो मैं इस 100 ग्राम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पे ले आया, 100 ग्राम वाटर को मैं 100 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पे ले आया, टेम्परेचर घटा दिया, तो टेम्परेचर तो तभी घटेगा ना जब मैं इसमें से हीट एनर्जी निकाल लूंगा। तो देखो ये मैं अपने पास से मानना, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अप्रोच जो मैं यूज कर रहा हूं उस अप्रोच को फॉलो करना होगा। तो कितनी हीट निकालनी होगी, एम एस डेल्टा टी अप्लाई कर दो, एम कितना 100, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी डिक्रीज इन टेम्परेचर 20, तो इतने कैलोरी, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दूंगा तो ये किलो कैलोरी में आ जाएगा, तो 1 2 3 जीरो कैंसिल होगी, तो ये आ गया 2 किलो कैलोरी, ठीक है। अब यहां पे आओ, मेरे पास 50 डिग्री -50 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम आइस है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ, 100 ग्राम आइस को -50 से 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ, तो हीट एनर्जी देनी होगी ना, हीट दी कितनी, एम एस डेल्टा टी, एम 100 ग्राम, और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस वो कितनी होती है 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर 50, तो इतने कैलोरी, ठीक है। तो किलो कैलोरी में कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, डिवाइडेड बाय 1000, 1 2 ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, ठीक है, तो 5/2 मतलब 2.5 किलो कैलोरी, 2.5 किलो कैलोरी हीट एनर्जी दी होगी, ठीक है। तो अब मेरे पास 100 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे,
तो मैं इसको करना क्या चाहता हूं यहाँ पे देखो, अल्टीमेटली इसको मैं वाटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं 80 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉलिड से लिक्विड फेज में लाना होगा, फ्यूजन। 100 ग्राम आइस को 100 ग्राम वाटर में बदलना होगा 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही, एट फ्रीजिंग पॉइंट। फ्यूजन है ये तो हीट एनर्जी देनी होगी। कितनी हीट एनर्जी दी, तो देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम, इनटू में कितने ग्राम है 100, इतने कैलोरी हीट एनर्जी दी। तो किलो कैलोरी में कैसे हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो ये आ गई 8 किलो कैलोरी। 8 किलो कैलोरी हीट एनर्जी दी होगी। तब 100 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस से 100 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे। तो अभी मैं इस 100 ग्राम वाटर को, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसी 100 ग्राम वाटर को मैं कितने टेम्परेचर पे लाऊंगा, 80 डिग्री सेल्सियस पे। तो टेम्परेचर बढ़ाया है, फेज चेंज नहीं हुआ वाटर से वाटर, तो हीट एनर्जी दी होगी, इसको हीट दी होगी। तो कितनी हीट दी होगी, एम एस डेल्टा टी अप्लाई कर लो, एम एस डेल्टा टी मास 100 और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इंक्रीज इन टेम्परेचर 80, तो इतने कैलोरी, किलो कैलोरी में क्या हो जाएगा 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1 2 3 0 कैंसल, तो ये आ गया 8 किलो कैलोरी। 8 किलो कैलोरी हीट एनर्जी दी होगी। तब ये जो 100 ग्राम वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसका टेम्परेचर 0 से बढ़ के 80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास 100 + 100 200 ग्राम वाटर है, कितने टेम्परेचर पे, ये भी 80 पे, ये भी 80 पे, तो इसका मतलब 80 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास 200 ग्राम वाटर है। 200 ग्राम वाटर 100 + 100 और कितने पे 80 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो देखो मैंने यहां पे कितनी हीट दी है, टोटल नेट हीट 8 और 8 16 और 2 18, मतलब 18.5 किलो कैलोरी नेट हीट दी, ठीक है। और निकाली कितनी है, 1 और 54 55 और 2 57, 57 किलो कैलोरी हीट निकाली है, ठीक है। तो देखो नेट हीट दी किसके बराबर होनी चाहिए, नेट हीट निकाली 57 किलो कैलोरी तो हीट मैंने निकाली और 18.5 किलो कैलोरी हीट दी। वैसे ये मैं एक्सटर्नली देना या निकालना नहीं है, ये आपस में हीट का एक्सचेंज हो रहा है एक तरह से, ठीक है, इसको समझो। तो नेट हीट दी शुड बी इक्वल टू नेट हीट निकाली, लेकिन यहां पे तो ये बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे कुछ हीट एनर्जी और देनी होगी, 57 - 18.5, ये कितना होगा 38.5 किलो कैलोरी हीट देनी होगी, ठीक है। तभी तो नेट हीट दी शुड बी इक्वल टू नेट हीट निकाली होगा। तो अभी मुझे यहां पे 38.5 किलो कैलोरी हीट एनर्जी और देनी होगी, ठीक है। इसको यहां पे फोकस में रखना। तो अब देखो मेरे पास 200 ग्राम वाटर 80 डिग्री सेल्सियस पे, अगर मैं इस 200 ग्राम वाटर को 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ले जाना चाहता हूं, तो कितनी हीट एनर्जी देनी होगी, इसको मैं अलग से, एक विशेष चीज है, इसको चेक कर रहा हूं अलग से। 200 ग्राम वाटर जो कि 80 डिग्री सेल्सियस पे है, इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस करना चाहता हूं, तो कितनी हीट एनर्जी देनी होगी, ये विशेष चीज जो कि मैं अलग से चेक कर रहा हूं। यहाँ पे कितनी, एम एस डेल्टा टी
m 200, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी 100 माइनस 80 20, इतने कैलोरी। किलो कैलोरी में क्या हो जाएगा, 1000 से बस डिवाइड कर दो। तो 1 2 3 0 से 3 0 कैंसल, 2 दूनी 4 किलो कैलोरी हीट एनर्जी देनी होगी इसको। तब टेम्परेचर 80 से 100 पे जाएगा, वाटर ही रहेगा 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा टेम्परेचर। मुझे कितनी हीट एनर्जी देनी है, 38.5। तो पहले 4 तो दे लो, 4 किलो कैलोरी हीट दी। तो जिससे क्या हुआ, ये मेरा 200 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो कितनी किलो कैलोरी हीट एनर्जी दी, 4 किलो कैलोरी। तो 4 किलो कैलोरी तो दे चुका, तो बची कितनी, 38.5 माइनस 4, ठीक है। तो 38.5 माइनस 4, ये कितना हो गया, 34.5 किलो कैलोरी। अभी यहां पे 34.5 किलो कैलोरी हीट और देनी होगी, ठीक है। तो देखो मैं यहां पे एक विशेष चीज फिर से अलग से चेक कर रहा हूं, विशेष चीज अलग से। तो देखो मेरे पास अभी तक 200 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब मैं 200 ग्राम वाटर को, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको मैं स्टीम में कन्वर्ट करना चाहता हूं एट बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही। मतलब एक तरह से ये क्या है, वेपोराइजेशन। तो कितनी हीट एनर्जी देनी होगी अगर मैं इस 200 ग्राम वाटर को 200 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करना चाहता हूं एट बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लेकिन ये 200 ग्राम वाटर 200 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितनी हीट एनर्जी देनी होगी मुझे, तो देखो 540 कैलोरी पर ग्राम तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है ऑफ वाटर, और कितने ग्राम है, 200 इंटू में 200, इतने कैलोरी हीट एनर्जी देनी होगी। तो किलो कैलोरी में ये कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000, ये 2 जीरो और एक 0 कैंसल, तो 54 दूनी 108, 108 किलो कैलोरी हीट एनर्जी अगर मैं दूंगा ना, तो ये 200 ग्राम वाटर 200 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही। लेकिन मुझे तो कितनी देनी बची हुई है, हीट कितनी देनी बची हुई है, 34.5। और अगर मैं इसको 108 दूं तो ये 200 ग्राम वाटर 200 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन 108 तो 34.5 से ज्यादा है, मुझे तो इतनी हीट एनर्जी देनी बची हुई है ना, 34.5। तो इसका मतलब ये 200 ग्राम वाटर 200 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, 34.5 किलो कैलोरी तो हीट एनर्जी दूंगा ना, ये तो देनी बची हुई है 34.5 किलो कैलोरी हीट एनर्जी दूंगा, ठीक है, दी। तो क्या होगा, ये मेरा फाइनल मिक्सचर आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही। तो इसमें क्या होगा, कुछ तो स्टीम होगी और कुछ वाटर होगा। अब स्टीम कितने ग्राम होगी, वाटर कितने ग्राम होगा, ये मेरा फाइनल मिक्सचर है। जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, थोड़ी देर के दोनों को मिला दूंगा और थोड़ी देर बाद में थर्मल इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इन दोनों में हीट एक्सचेंज होनी बंद हो जाएगी। मैं जैसे इनको मिलाऊंगा तो हीट एनर्जी एक्सचेंज होगी इन दोनों में, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद में थर्मल इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, तब इन दोनों में हीट एनर्जी एक्सचेंज होनी बंद हो जाएगी, ठीक है। तब कुछ ग्राम स्टीम होगी पक्का और कुछ ग्राम वाटर होगा, ये फाइनल मिक्सचर है। तो कितने ग्राम स्टीम होगी कितने ग्राम वाटर होगा, अब ये निकालना बाकी है। तो देखो 34.5 किलो कैलोरी हीट एनर्जी दी है ना,
तो कुछ वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा और कुछ वाटर का वाटर ही रह जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही। तो मान लो यहां पे m ग्राम वाटर होगा, सॉरी m ग्राम स्टीम होगी, ठीक है, m ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे फाइनल मिक्सचर में। तो देखो 34.5 किलो कैलोरी हीट एनर्जी दी है, तो ये कैलोरी में कितना हो जाएगा, इंटू में 1000 कर दो, तो 34 और 500, 34,500 कैलोरी हीट एनर्जी दी है, 34,500, ठीक है, या 34,500 कैलोरी हीट एनर्जी दी। तो यहां पे क्या हुआ है, कुछ वाटर का वेपोराइजेशन हो जाएगा एट बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब कुछ वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी का वाटर वाटर ही रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही। तो m ग्राम वाटर यहां पे स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो m यहां पे वेपोराइजेशन हुआ ना, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर वो कितनी होती है, 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो यहां से m की वैल्यू निकाल सकते हो, 34,500 डिवाइडेड बाय 540, ऑब्वियसली ग्राम में ही आएगी ये। और ये कितनी आएगी, ये आएगी 63.8, ठीक है, 63.8, ठीक है। तो यहां पे जो फाइनल मिक्सचर होगा ना, उसमें 63.8 ग्राम तो स्टीम होगी, 63.8 ग्राम तो स्टीम होगी, और कितने ग्राम वाटर होगा, 200 माइनस 63.8, तो मतलब 136.2 ग्राम वाटर होगा, ठीक है। तो फाइनल मिक्सचर क्या है ये देखो यहां पे, तो देखो मैंने इन दोनों को मिक्स किया, 100 ग्राम आइस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस पे, 100 ग्राम स्टीम 120 डिग्री सेल्सियस पे। स्टीम क्या होता है, एक तरह से वाटर वेपर होता है, वाटर गैस। इन दोनों को मिक्स किया, इनमें हीट एक्सचेंज होगी, तो थोड़ी देर बाद इनमें हीट एक्सचेंज होनी बंद हो जाएगी एट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो फाइनल मिक्सचर क्या होगा थर्मल इक्विलिब्रियम पे, 63.8 ग्राम स्टीम और 136.2 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस एक तरह से थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर भी है, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर है, फाइनल मिक्सचर, ठीक है। तो इस तरह के दो न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।